जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी। तो देखो बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी समझने से पहले आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, सोल्यूट को हमने कंबाइन किया सॉल्वेंट के साथ और हम फॉर्म करेंगे यहां पे सॉल्यूशन। देखो, सोल्यूट किसे कहेंगे हम? जो लेस क्वांटिटी में होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे, और जो एक्सेस में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि देखो, मैंने ये बीकर लिया, ये वाटर बीकर लिया मैंने, इसके अंदर वाटर है और मैंने इधर ग्लूकोज ऐड कर दिए। 2 मोल ग्लूकोज के मैंने ऐड कर दिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। देखो बेटा, जो वाटर एक्सेस में ज्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब ग्लूकोज कम है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। जो कम है उसको सोल्यूट, जो ज्यादा है उसको क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिला के हमने यहां पे 10 लीटर सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना लीटर का हो गया? 10 लीटर का। सोल्यूट के कितने मोल है? 2 मोल। अभी इसकी हमको मोलैरिटी फाइंड करनी। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन किस में लेना है हमको? लीटर में लेना है। तो देखो, 2 मोल ग्लूकोज लेस है, इसको क्या किया हमने? सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने हो गए? 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 10 लीटर। तो ये कितना हो गया? 1/5, मतलब कितना आ गया? 0.2। तो 0.2 देखो, ये हो गया मोल और ये आ गया लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और ये डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। ऊपर लिखने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम इसके। पहले तो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, मोलैरिटी क्या है फॉर्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है? लीटर में लेना है। अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल का फॉर्मूला देखो क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, 1 ग्राम में आएगा, और इसको डिनोट किया है हमने W से, और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट किया है हमने M से। अभी ये हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया। देखो, अभी हमको ml में दे रखा होगा तो हमको ml को लीटर में लाने के लिए 1000 से क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो, ये हो गया गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में दे रखा हो तो 1000 से क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, वेट ये हो गया गिवन वेट को डिनोट किया W से, मॉलिक्यूलर वेट M से, ये 1000 ऊपर जाएगा और यह क्या रहेगा इधर? ml। तो ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको?
मोलरिटी। गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल, ml अपन 1000 ये आ जाएगा लीटर में। तो इसको हमने मोलरिटी के इस फॉर्म में लिख दिया। तो सिर्फ क्या करना है, फिर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। देखो हम क्वेश्चन लेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। इधर लिखा मैंने 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 250 ml of solution. Calculate molarity. Calculate molarity. हमको क्या फाइंड करनी बेटा, मोलरिटी फाइंड करनी। अभी मोलरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया क्या है, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है, लीटर में लेना है। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर्स ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट, ये डिनोट किया हमने W से, और मॉलिक्यूलर वेट ये डिनोट किया हमने कैपिटल M से। और नीचे क्या लेना है हमको, वॉल्यूम लेना है। ml में रहा तो 1000 से क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो गई, मोलरिटी। अनदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो W अपॉन M, ये 1000 ऊपर गया, 1000 इंटू ml। तो इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। देखो गिवन वेट कितना दे रखा है हमको, 49, मतलब W कितना दे रखा है, W इज इक्वल टू 0.49। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितने 2, 1 हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4, 1 का कितना है ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 98। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। और ml कितना दे रखा है हमको 250। तो हमको अभी इसमें पुट करनी, देखो कितना आ जाएगा 0.49 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 250। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻²। और ये कितने से जाएगा 4 से, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻²। तो ये निकल के आ जाएगा 0.02। ये क्या आ गई इसकी मोलरिटी डिनोटेड बाय। अब और एक क्वेश्चन लेंगे इसका। जैसे कि देखो बेटा मैंने लिखा क्वेश्चन सेकंड 0.30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2C+O NH2 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे डिवाइड करना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा लीटर में। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन वेट, ये आ जाएगा W, डिनोट करेंगे W से, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल, डिवाइडेड बाय
ml में होगा वॉल्यूम, तो इसको हमको डिवाइड करना है 1000। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, W अपॉन m इंटू 1000 इंटू ml। तो ये क्या आ जाएगी इधर, मोलैरिटी। तो देखो W कितना दे रखा है हमको, गिवन वेट 0.30 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा यूरिया का, यूरिया का मॉलिक्यूलर होता है 60 ग्राम पर मोल। तो अब मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60 और कितना ml दे रखा है 500 ml। तो देखो कितना आ जाएगा, ये गया 2 से, ये गया 1/2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 क्या हो गया कैंसर। तो कितनी मोलरिटी आ गई, m इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁻2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो मोल अपॉन लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम अभी। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना बेटर ये टॉपिक हमारा होता जाएगा। देखो बेटा, न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए हमको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। देखो हमको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द molarity of solution what will be the molarity of solution which contain 5.85 gram of NaCl per 500 ml। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड करना है हमको किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में आएगा, लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसे कैसे लिख सकते हैं हम, W से डिनोट करेगा। तो ये क्या हो गया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 और इधर आ जाएगा ml। तो ये गिवन वेट कितना दे रखा है, देखो 5.85 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का आ जाएगा 35.5। तो आ जाएगा 58.5। 1000 इंटू ml में कितना दे रखा है, देखो 500। तो ये गया 2 से और ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁻1 इधर शिफ्ट करा दो और ये हो गया 2। तो ये निकल गया 0.2 मोलर। कितना आ गया, 0.2 मोलर। देखो बेटा कैसे किया, व्हाट विल बी द मोलरिटी निकलनी हमको क्या दे रखा था, ग्राम वेट। तो इधर रख दिया, कितना था, 5.85। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गया, 58.5 और कितना ml का, 500 ml। तो कितना आ गया, देखो 0.2 मोलर। सिर्फ क्या करना है, मोल निकालने और वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड कर देना। इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2। इफ द concentration of glucose C6H12O6
इन ब्लड कितना होगा 0.9 ग्राम पर लीटर. व्हाट विल बी द मोलरिटी, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. देखो बेटा हमको मोलरिटी फाइंड करनी है. मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में आ जाएगा लीटर में. और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 इंटू ml. तो देखो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम पर मोल. इन ब्लड तो कितना है देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर. तो देखो गिवन वेट कितना दे रखा है 0.9 ग्राम कितने पर लीटर में, 0.9 गिवन वेट हो गया. मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 इंटू कितने लीटर में बोला है 1 लीटर. इधर हमने 1000 कर दिया तो इधर भी कितना आ जाएगा 1 लीटर मतलब 1000 ml. तो 1000 ml क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो देखो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/20. 1/20 तो ये कितना आ जाएगा देखो 20, ये आ गया 100. तो निकल के कितने आ जाएगा टोटल 0.05 इंटू 10⁻⁻1. तो ये हो गया 0.005 मोलर. ठीक है बेटा. तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमको लगाना है. मोलरिटी मतलब क्या है कि पर लीटर में कितने मोल होंगे. देखो पर लीटर में कितने मोल होंगे 0.05 मोल पर लीटर. हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे. अभी आपको खुद से सॉल्व करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कैलकुलेट calculate the mass of sodium acetate CH3COO. Calculate the mass of sodium acetate. Sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. और मोलार मास दे रखा है हमको, मोलार मास ऑफ CH3COO इक्वल टू 82 ग्राम पर मोल. 82 ग्राम पर मोल. अभी देखो बेटा हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास, जो गिवन वेट है वो निकालना है हमको. और हमको क्या दे रखा है सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500. देखो हमको वॉल्यूम दे रखा है 500 ml. हमको देखो मोलरिटी दे रखी है कितना है 0.375. इसको हम 4 मान के चलेंगे. और हमको देखो
मास दे रखा है, मोलार मास, ये हो गई मोलैरिटी। मोलार मास कितना दे रखा है हमको सोडियम एसिडेट का, 82 ग्राम पर मोल। और हमको क्या फाइंड करना है, यहां पे देखो हमको W फॉर्म करना है, गिवन वेट। और किस में आएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, और ये आ जाएगा ml। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमको, 0.4 इज इक्वल टू गिवन W अपॉन 82 इंटू 1000। ml में कितना दे रखा है, देखो 500 ml दे रखा है, तो ये कितने से गया, 2 से गया। तो क्या आ जाएगा, देखो 0.4 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना कैसे आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा। तो कितना देखो, ये आ गया 0.2, तो 2 इंटू 82 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻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 ⁻
2, ये 4, ये आ गया 16, तो कितने निकल के आ गए बेटा? ये 16.4 ग्राम। तो W कितना निकल के आ गया? 16.4 ग्राम। क्या किया देखो, वॉल्यूम दे रखा था, मोलरिटी दे रखी थी, मोलर मास दे रखा था, निकालना क्या था हमको? W। तो कितना आ गया? 16.4। अभी इसका हम लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे और एक बार हम मोलरिटी ऑफ मिक्सचर देखेंगे फिर बाद में, लास्ट में। देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास 117 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in sufficient quantity of water to give 1500 centimeter cube solution. What is molar concentration? Calculate molarity. Calculate molarity. तो हमको मोलरिटी कैलकुलेट करनी बेटा। देखो क्या करेंगे हम, क्या क्या दे रखा है हमको? हमको W दे रखा है, गिवन वेट 117 ग्राम। हमको NaCl मोलर मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट Na का कितना है? 23, आ जाएगा। क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया देखो? 5, ये आ गया 8, 58.5, तो ये आ जाएगा 58.5। हमको वॉल्यूम दे रखा है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ml। तो ये कितना ml हो गया? 1500 ml। तो हमको मोलरिटी फाइंड करने बेटा। क्या फाइंड करनी है हमको? मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू वेट गिवन वेट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट इंटू ml। तो गिवन वेट कितना दे रखा है हमको? 117 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना दे रखा है? 58.5 इंटू ये कितना है? 1500 ml भी कह सकते हैं हम इसको। तो मोलरिटी देखो कितनी आएगी? ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1, ये क्या हो जाए? 117, एक कैंसिल हो गए, तो ये कितने से जाएगा देखो? 585, ये हमने 2 से कर दिया। 1170 2 से
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 4 से और ये हो गया 3 से, तो कितना निकल गया जगह 3/4 1.3, कितना मोलर आ गया 1.3। देखो बेटा मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई 1.3, इसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। ये एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर और वॉल्यूम दे रखा है इसका 200 ml, और प्लस ये हमारे पास अनदर सॉल्यूशन है, इसका जो दे रखा है 0.3 मोलर 100 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है, और इसको कंबाइन करेंगे हम तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 300 ml। क्या फाइंड करनी है हमको मोलैरिटी फाइंड करनी है। देखो बेटा ये क्या हो गया, इधर लिखेंगे हम इसका M1 फॉर्मूला क्या है हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 प्लस इक्वल टू M3V3, तो M1 कितना है 0.1, V1 है 200, 0.1 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 100 इक्वल टू M3 कितना आ गया, सॉरी V3 आ गया 300 ml, और हमको क्या चाहिए M3 हमको निकालना है, तो इधर हम लिखेंगे M3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय कितना करोगे 300, तो ये निकल के आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 300, 1/6 आ गया, तो कितना आ जाएगा फिर यह आ जाएगा 0.166 मोलर, कितना आ गया 0.166 मोलर। देखो M1V1 प्लस M2 इसको कंबाइन कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो कितना वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 200 300, और हमको M3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, तो हमने क्या कर दिया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3, तो क्या आ गया इधर ये निकल के आ गया M3। तो थैंक यू बेटा, इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और इसके जो डाउट है वो क्लियर करते रहिए।